हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है भारती और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की गणित। ठीक है, तो प्रश्नावली 10.1 चल रहा है और इसमें मैंने पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट किए हैं। अब ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो पार्ट 2 में मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 10 से समझाऊंगी। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि बिंदुओं 4,1 और 6,5 से जाने वाले वृत्त का समीकरण, ठीक है, कीजिए। यहाँ पर ज्ञात नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ पर है ज्ञात कीजिए, जिसका केंद्र रेखा 4x + y = 16 पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है? वृत्त का एक समीकरण बनाना है जिसका कि केंद्र मतलब क्या होता है? जो h, k होता है। ठीक है, उसको हम सेंटर पॉइंट C लेंगे, वो जो है वो इस रेखा पर स्थित है, ये हमें पता है। ठीक है, थोड़ा सा अलग सवाल है, तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ इसको कैसे करना है। टफ नहीं है, हाँ, अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हम वृत्त का मानक समीकरण जानते हैं, तो हम लिखेंगे वृत्त का समीकरण। जो हमारे पास इक्वेशन होती है, सबसे पहले तो वो इक्वेशन लिखेंगे, नॉर्मल इक्वेशन। तो ये क्या होती है? x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। अब हम जानते हैं जो हमें बिंदु दे रखे हैं। ठीक है, तो यह बिंदु, जो यह वृत्त है, यह किस बिंदु से जा रहा है? तो यह बिंदु 4,1, ठीक है, तथा 6,5 से होकर जाता है। ये हमें पता है, इससे होकर जाता है। ठीक है, ये हमें पता है, यही क्वेश्चन में था कि इस बिंदु से और इस बिंदु से होकर जाता है। इसका मतलब ये एक्स वाई दे रखा है और ये भी एक्स वाई दे रखा है। यहाँ से दो इक्वेशन बनानी है, एक्स की जगह पर 4 और वाई की जगह पर 1। तो पहले एक इक्वेशन बन जाएगी, तो यहाँ से क्या, तो क्या लिखेंगे यहाँ से कि 4 - h का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ से क्या 1 - k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो इससे तो एक इक्वेशन हमारी ये बन रही है, इसको इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे। और 6 और 5 ये भी एक्स वाई है, तो इससे एक इक्वेशन और बनाएंगे। तो यहाँ 6, तो 6 - h का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या 5, वाई की जगह 5 लेना है, तो 5 - k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ये क्या r स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लेंगे। ठीक है, दो इक्वेशन बन रही है हमारे पास। अब देखिए हमें क्या लिखना है, इन दोनों को सॉल्व करना है, या फिर एक इक्वेशन और थी हमारे पास देखिए एक इक्वेशन इसमें और दे रखी है। हमें ये पता है क्वेश्चन में, देखिए, जिसका केंद्र रेखा 4x + y = 16 पर स्थित है। इसका मतलब ये है कि वृत्त का केंद्र, ठीक है, वृत्त का जो केंद्र है, और वृत्त का केंद्र क्या होता है? h, k, वो कहाँ पर स्थित है, किस रेखा पर? तो रेखा 4x + y = 16 पर स्थित है, ये हमको पता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जहां x है वहां h लेना है, जहां y है वहां k लेना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4h + k = 16। इस क्वेश्चन नंबर ये थर्ड आ जाएगी, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब दो इक्वेशन को पहले सॉल्व करेंगे। देखिए आर स्क्वायर यहाँ पर बराबर है, ठीक है, यहाँ पर भी आर स्क्वायर, यहाँ पर भी आर स्क्वायर, तो इक्वेशन 1 और 2 को बराबर कर देंगे। इसका मतलब यहाँ से क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट इक्वल्स टू सेकेंड करने पर, ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, हमें h और k में एक इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो बराबर करने पर, तो इन दोनों को जब बराबर करेंगे तो यहाँ से 4 - h का होल स्क्वायर 1 - k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा 6 - h का होल स्क्वायर और यहाँ से 5 - k का होल स्क्वायर, कुछ इतना हो जाएगा। ठीक है भाई, इन दोनों इक्वेशन को बराबर कर रहे हैं, तो आर जब बराबर है आर स्क्वायर इक्वल है, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से इसका फार्मूला खोलेंगे, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस h का स्क्वायर, और यहाँ 2ab होता है यानी कि माइनस का 8h। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, यहाँ से स्टेप्स कम कर रही हूँ। यहाँ से 1 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर और माइनस का 2k। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 प्लस h का स्क्वायर और माइनस का 12h। ठीक है, क्योंकि 2ab होगा तो माइनस का 12h हो जाएगा, प्लस यहाँ से 5 का स्क्वायर 25, यहाँ से k का स्क्वायर और यहाँ से माइनस का 10k। ठीक, यहाँ पर भी हमने फार्मूला खोल दिया a - b का होल स्क्वायर, तो कुछ इतना आएगा। h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल, k स्क्वायर से हमारा ये k स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस का 8h। यहाँ से बचा h वाला टर्म, यहाँ पे क्या है माइनस का 12h, इसको जब इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 12h। अब ये 2k, माइनस का 2k, और यहाँ से ये माइनस है तो यहाँ आकर प्लस हो जाएगा, प्लस का 10k इज इक्वल्स टू, अब ये 36 और 25, ठीक है, ये बचा हुआ इसको आपस में जोड़ देंगे तो 6 5 11, 1 कैरी, 3 2 5 1 6, 61। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा यहाँ 61 आ गया, यहाँ 16 और यहाँ 1, तो 16 1 17, और 17 जब इस तरफ जाएगा तो माइनस का, तो ये माइनस का 17। अब यहाँ से क्या 12 में से अगर हम 8 घटा देंगे तो 4h, और यहाँ से क्या 10 में से अगर 2 घटा देंगे तो 8k। ठीक है, अब इसको घटा देंगे तो 11 में से 7 गया तो 4 बचा, और यहाँ 5 में से 1 गया तो
यहाँ पर भी 4 बचेगा, 44 बचा हमारे पास। अब इसको ना पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देंगे। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 2k आ जाएगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 11 हो जाएगा। और ये हमारी आ रही है इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, क्योंकि 3 तक इक्वेशन हम ऊपर बना चुके हैं यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 इन दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, h और k की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है, h और k की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को ना 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 4 है, या फिर ऐसा करते हैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 है, तो ये k के आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो जो इक्वेशन 3 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को हल करने पर, बस इतना डाल देते हैं, इतना काफी है, हल करने पर अब पहले इस इक्वेशन को लिखेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो यहाँ 8h हो जाएगा, यहाँ से 2k हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 16 की जगह 32। तो क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे 8h, यहाँ से 2k और यहाँ से 32, ठीक। अब ये वाली इक्वेशन लिखेंगे h और यहाँ से क्या 2k और यहाँ से 11। अब इनको नॉर्मली हम घटा रहे हैं, तो यहाँ से ये माइनस ये आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ बचेगा 7h वो भी प्लस का, और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से 2, 21। तो h इज इक्वल्स टू 21, तो ये 7 अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ जो h की वैल्यू हमें मिल रही है वो क्या मिल रही है 3, ठीक है, h की वैल्यू हमें 3 मिल रही है, ठीक है। अब किसी भी एक इक्वेशन में, अब हम इक्वेशन नंबर, ठीक है, ये जो इक्वेशन नंबर 3 थी इसी में वैल्यू रख सकते हैं या फिर इसमें किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू रख लेंगे। तो हम लिख लेंगे समीकरण 4, ठीक है, समीकरण 4 में h बराबर, ये h है, ओके, h बराबर 3 रखने पर, ऐसा करने से हमें k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो h प्लस 2k इज इक्वल्स टू 11। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 3 प्लस 2k इज इक्वल्स टू 11, तो 2k इज इक्वल्स टू 11 और 3 माइनस में आ जाएगा, तो k इज इक्वल्स टू 8 और ये 2 अपॉन में आ जाएगा, तो ये कैंसिल होके 4, यानी जो k की वैल्यू आ रही है वो क्या 4 आ रही है, k की वैल्यू 4। हमें h की वैल्यू मिल गई, हमें k की वैल्यू मिल गई। अब हमें r की वैल्यू निकालना है, तो r की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, ये देखिए जो इक्वेशन नंबर 1 हमने बनाई थी और जो इक्वेशन नंबर में 2 बनाई थी, किसी भी एक इक्वेशन से हमें क्या निकालना है, r की वैल्यू। तो हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 अब क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए समीकरण 2 में h व k का मान रखने पर, तो समीकरण 2 हमारे पास है क्या, 6 माइनस h का होल स्क्वायर 5 माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। यहाँ से हमें r की वैल्यू मिल जाएगी, तो 6 माइनस h और h की जगह क्या 3 लेना है, प्लस 5 माइनस 4, यहाँ इसका स्क्वायर कर देना है, यहाँ से r स्क्वायर। तो 6 में से जब 3 घटाएंगे 3 बचेगा, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो यहाँ 9 हो गया। और यहाँ से क्या 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो यहाँ से r स्क्वायर, यानी कि r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10, ऐसा कह सकते हैं। अब जब स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो r की वैल्यू √10 या r स्क्वायर की वैल्यू पूरी 10 ले लेंगे, चाहे हम ये वैल्यू ले सकते हैं या फिर ये वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास h का मान आ गया, हमारे पास k का मान आ गया, हमारे पास r स्क्वायर का मान आ गया। अब जो समीकरण बनेगी वो कैसे बनेगी, देखिए मैं यहाँ से समीकरण बनाई दे रही हूँ, ठीक है, यहाँ से। अब क्या लास्ट हमारा रह गया क्या, वृत्त का समीकरण। तो वृत्त का समीकरण हम जानते हैं क्या होता है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, ये प्लस है, इज इक्वल्स टू यहाँ से r स्क्वायर, ये वृत्त का समीकरण होता है। इसमें हमें वैल्यू पुट करना है, तो x माइनस और h की वैल्यू हमने 3 निकाली थी, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k, और k के लिए हमें क्या पता है 4, ठीक है, k की वैल्यू हमने जस्ट 4 निकाल के रखी है अभी, और r स्क्वायर की जगह 10, ठीक है, ये जो r स्क्वायर ने निकाल के रखा है ये 10 है, तो यहाँ पर r स्क्वायर की जगह हमें क्या लिखना है 10, ठीक है, पूरा 10 हो गया। अब यहाँ इसका फार्मूला खोलेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 2ab, इसका मतलब यहाँ पर 6x, ठीक है, 2ab, तो 2ab इन सब के आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे 6x, यहाँ से y स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, ठीक, और यहाँ से 4 2 जा 8, तो 8x इज इक्वल्स टू 10, या 10 को भी इस तरफ ले आते हैं, तो एक काम करते हैं ये माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 0, कुछ इतना, यहाँ से x स्क्वायर, ये यहाँ से y स्क्वायर, ठीक है, ये x स्क्वायर, ये y स्क्वायर, और हमारे पास ये अब x वाला टर्म तो 6x, ये अब 8x माइनस का, एंड इसके अलावा ये 9 है, ये 16 है, तो 9 में अगर 16 जोड़ेंगे तो 25, और 25 में हम 10 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 15,
तो यहाँ से 15 इक्वल्स टू 0। आई थिंक ये आंसर हमारा रहेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया और ये कंप्लीट। यही हमें पूछा था कि वृत्त का समीकरण क्या होगा, तो ये आंसर आ जाएगा। हालांकि ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हाँ अगर समझ के आप करेंगे, ठीक है, अगर आप इसको समझेंगे और समझ के लगाएंगे तो मुझे लगता है ये आपसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिंदुओं 2,3 और -1,1 से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका कि केंद्र रेखा x - 3y - 11 पर स्थित है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 10 किया था, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, हम जानते हैं कि जो वृत्त का समीकरण है वो क्या लिखेंगे, तो माना वृत्त का समीकरण, ठीक है, जो हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में क्या, r स्क्वायर। ये तो मानक समीकरण हो गई। अब हम जानते हैं कि जो हमारा वृत्त है 2,3, ठीक है, तथा -1,1 से होकर जाता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ x और y की जगह एक बार 2 और 3 रखना है और एक बार -1 और 1 रखना है। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 2, x की जगह 2, तो 2 - h का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 - k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। ठीक, ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब इसी प्रकार यहाँ से क्या, यहाँ से एक बार -1 और 1 रखना है, तो x की जगह एक बार -1, यहाँ -1 - h का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से 1, इस y की जगह पे 1, तो 1 - k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें एक इक्वेशन और दे रखी थी, ठीक है, तो उसको क्या लिखेंगे, तथा जो वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र रेखा, कौन सी रेखा थी हमारे पास, x - 3y - 11 इज इक्वल्स टू 0 पर स्थित है। ठीक, तो स्थित है ये लिख देंगे। इसका मतलब क्या है, अतः अब यहाँ पर हमें क्या लेना है, h, क्योंकि जो केंद्र है वो h, k होता है। ठीक है, तो यहाँ पर h और यहाँ पर k, तो हमें क्या लेना है, h - 3k - 11 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो यहाँ से h - 3k इज इक्वल्स टू 11, और इसको मानेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से क्या आ जाएगा, h और k की वैल्यू आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, ठीक है, हल करने पर तो क्या करेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। तो यहाँ से क्या, या हल करने पर लिख दें या फिर बराबर करने पर, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ दोनों इक्वेशन को बराबर करेंगे, तो 2 - h का होल स्क्वायर प्लस 3 - k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से ये क्या, -1 - h का होल स्क्वायर और यहाँ से 1 - k का होल स्क्वायर। अब इसका फार्मूला खोलेंगे। ठीक, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 - h का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या, 2 का स्क्वायर 4, h का स्क्वायर h स्क्वायर और -4h, यहाँ से क्या 3 - k का k का होल स्क्वायर तो 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ k का स्क्वायर और माइनस का 6k। अब यहाँ देखिए दोनों ही माइनस है, मतलब यहाँ प्लस वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, जब दोनों ही माइनस होते हैं तो आपको फार्मूला कौन सा लगाना है, प्लस वाला। तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 प्लस h का स्क्वायर और माइनस में क्या, अच्छा माइनस नहीं प्लस, क्योंकि प्लस वाला फार्मूला लगेगा। तो यहाँ से क्या 2h और यहाँ से क्या 1 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर और माइनस में 2k, ठीक है, a - b का होल स्क्वायर यहाँ लगेगा और यहाँ a + b का होल स्क्वायर लगेगा। यहाँ h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल। अब जो बचे हुए टर्म है वो लिखेंगे। यहाँ से -4h बचा हुआ है, इसके बाद यहाँ 2h है, तो 2h को जब इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का 2h हो जाएगा। ये माइनस का 6k है, ये वाला टर्म हो गया। जो 2k है इसको इस तरफ ले आएंगे तो प्लस का 2k हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ हमारे पास 1 और ये 1 मिलाकर के कितने 2 हो जाएंगे। और यहाँ से क्या, यहाँ हमारे पास क्या है 4 है और यहाँ 9 है। 4 और 9 जब आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13। तो 13 को जब इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का 13 हो जाएगा। ठीक, तो कुछ इतना, यहाँ से माइनस का 6h बन रहा है और यहाँ से माइनस का 4k बन रहा है। ठीक, इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को घटा दिया और ये माइनस का 11। अब यहाँ से जो ये माइनस है सारे के सारे माइनस हटा देंगे, तो यहाँ 6h प्लस का 4k और यहाँ से 11। ठीक है, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब जो ये इक्वेशन नंबर 4 है एंड जो ये इक्वेशन नंबर 3 है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ से h और k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जो ये इक्वेशन नंबर 3 है इसको ना 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर पहले लिख लेते हैं कि समीकरण 3 व 4 को हल करने पर तो जो इक्वेशन नंबर हमारे पास ये 3 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 6h माइनस यहाँ से 18k और यहाँ से 66, कुछ इतना हो जाएगा। ठीक है, जब ये इक्वेशन नंबर 3 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा।
और यहाँ से क्या, यहाँ से हो जाएगा 6h प्लस 4k और इज इक्वल्स टू 11। तो इनको नॉर्मली हम घटाएंगे, घटाने से क्या, ये माइनस और ये माइनस, ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल। ये माइनस का 18 और माइनस का 4, तो माइनस का 22k, ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 66 में से जब 11 घटाएंगे, 11 कम करेंगे तो 55 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से k इज इक्वल्स टू 55 अपॉन में माइनस का 22। अब इसको हम कट करेंगे 11 से, तो 11 5 जा, 11 2 जा, तो जो k की वैल्यू आ रही है माइनस की 5/2, तो k का आंसर कुछ इतना आया, k की वैल्यू आई। अब हमें h की वैल्यू भी निकालना है, ठीक है। तो क्या, अच्छा यहाँ नीचे से लिख लेते हैं, तो समीकरण, ठीक है, किसी भी एक समीकरण में, तो समीकरण थर्ड में k बराबर -5/2 रखने पर, तो समीकरण जो हमारे पास थर्ड दे रखी है वो है क्या, h - 3k इज इक्वल्स टू 11। तो यहाँ पर k की जगह क्या रखना है, माइनस का 5/2, तो h माइनस और यहाँ 3, यहाँ से माइनस का 5/2 इज इक्वल्स टू 11। अब ये यहाँ से हो गया प्लस, यहाँ से हुआ 15/2 और यहाँ से क्या 11, ठीक है। यहाँ से h इज इक्वल्स टू 11 - 15/2, ये यहाँ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, h इज इक्वल्स टू, अब यहाँ 2 का 11 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 22, और 22 में से 15 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 7, तो यहाँ से आया 7/2, h की वैल्यू आ रही है 7/2, ठीक है। अब हमें r की वैल्यू निकालना है। जब हमें k का मान पता चल गया, हमें h का मान पता चल गया, तो हमें r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट या फिर इक्वेशन नंबर सेकंड, किसी भी एक इक्वेशन में क्या करेंगे हम, h और k की वैल्यू रखेंगे, देन r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से सॉल्व करते हैं इस तरफ से, तो यहाँ से लिख लेते हैं कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या थी, 2 - h का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 - h का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस 3 - k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो 2 माइनस और h की वैल्यू है 7/2, इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से 3 माइनस और k की वैल्यू थी माइनस की 5/2, ठीक है, जो k की वैल्यू है ये है माइनस की 5/2, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस पहले से है, इसका स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा r स्क्वायर। अब यहाँ से क्या, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 को अगर हम 7 से घटा देंगे तो आएगा माइनस का 3/2, कुछ इतना। अब यहाँ क्या, 3 दूनी 6 और 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11, 11/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा r स्क्वायर, कुछ इतना। यहाँ से 3 3 9, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 3 9 और 2 दूनी 4, प्लस 11 का 11 से गुणा 121 और यहाँ से 4, यहाँ से क्या हो जाएगा r स्क्वायर। अब इन सबको, अब इन दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 130, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे 130 और 4 जो है वो एलसीएम रहेगा, यहाँ से r स्क्वायर। तो r स्क्वायर की जो वैल्यू है वो इतनी ही लेंगे, ठीक है। अब इसको कट कर सकते हैं, लेकिन अभी कट नहीं करेंगे, क्योंकि आगे जो हमें इक्वेशन बनानी है उसमें वैसे ही कुछ ना कुछ कट होगा, तो वहीं पर कट कर देंगे। फिलहाल जो r स्क्वायर है उसकी वैल्यू इतनी लेंगे। अब जो हमारे पास समीकरण होगा, ठीक है, अब जो हमारे पास समीकरण बनेगा, तो हम जानते हैं कि हमारे पास समीकरण क्या है, x - h का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस और क्या यहाँ से y - k का होल स्क्वायर और इज इक्वल्स टू में क्या r स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ इसकी वैल्यू रखेंगे क्या, x - h, और h की वैल्यू है 7/2, तो यहाँ से 7/2 ये माइनस है, प्लस y - k, और k की वैल्यू हमने निकाली थी माइनस की 5/2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी प्लस की 5/2, इसका क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। और r स्क्वायर, देखिए r स्क्वायर की वैल्यू पूरी की पूरी ये ले लेंगे क्या, 130/4, ठीक है, r स्क्वायर की जगह पूरी की पूरी ये वैल्यू हमने ले ली। अब इसका ना ब्रैकेट खोलेंगे, कैसे कि x - a का होल स्क्वायर, ठीक है, x - a, तो यहाँ से, या फिर क्या कह सकते हैं a - b, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, देखिए हो गया। एंड अब देखिए यहाँ से क्या होगा 2ab, तो जब 2ab करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारा सिर्फ 7x बचेगा। इसी प्रकार यहाँ से y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, प्लस यहाँ 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस और यहाँ से फिर से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जब 2ab करना होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5y इज इक्वल्स टू 130/4, कुछ इतना, ठीक है। अब यहाँ से क्या x स्क्वायर प्लस ये y स्क्वायर जो है इसको यहाँ ले आएंगे, y स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 7x लिखा रहेगा और प्लस का जो 5y है ये भी लिखा रहेगा, ठीक। अब यहाँ से ये 49/4 इसको यहाँ लिख लेते हैं, या एक काम करते हैं 49 में 25 पहले जोड़ देते हैं, तो 9 5 14 का 4 1 कैरी हो जाएगा, 4 2 6 1 7 74, और ये 4 4 जो है ये एलसीएम हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, 130/4 इसको यहाँ ले आएंगे, तो माइनस का 130/4 कुछ इतना बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 5y। अब
इसको भी आपस में क्या करना है, जोड़ना है, घटाना है। तो यहाँ से 4 हो जाएगा, अभी ये प्लस है, 74 माइनस 130 कुछ इतना। अब इसको आपस में घटा देंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, ये आएगा 6 और यहाँ से हो जाएगा 12, 12 में से 7 गया तो 5। तो यहाँ 5 लिख देंगे और अपॉन में 4, तो इसको कट कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो यहाँ से कुछ इतना आ रहा है। ये इक्वेशन ऐसे लिखी रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 5y, और यहाँ से ये जब ये घटाया है ना तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 56। तो जो इक्वेशन हमारे पास आ रही, जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 5y माइनस का 14 इक्वल्स टू 0, कुछ इतना आंसर आ रहा है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, त्रिज्या 5 के वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका कि केंद्र x अक्ष पर हो और जो बिंदु 2,3 से जाता हो। ठीक, तो हमें क्या दे रखा है, एक बिंदु पता है, त्रिज्या पता है, और हमें पता है कि x अक्ष पर जिसका केंद्र हो, ये हमको पता है। ठीक है, चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम वृत्त का समीकरण जानते हैं, तो क्या लिखेंगे, माना वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण हमें क्या दे रखा है, x माइनस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, जो मानक समीकरण होता है तो यही लिखते हैं अपना, ये हो गया। अब हम जानते हैं कि जो वृत्त की त्रिज्या हमें दे रखी है, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या r बराबर क्या है, 5 सेंटीमीटर, और जो केंद्र हमको दे रखा है, जो केंद्र है h k, वो क्या है, वो बोला है कि x अक्ष हमको लेना है। ठीक है, क्या बोला है कि x अक्ष से होकर जाता है, इसका मतलब x अक्ष के लिए जो y होता है वो 0 होता है, तो h को h ही मानेंगे और y को 0 मानेंगे, यानी कि k पॉइंट को 0 लेना है। ठीक है, y 0 मतलब k पॉइंट को 0 लेना है हमको। ठीक, तो ये हमें लेना है। अब यहाँ से क्या, वृत्त का समीकरण, तो वृत्त का समीकरण, अब इस समीकरण में हमें वैल्यू पुट करना है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ से x माइनस, और h की जगह h ही रहेगा तो x माइनस h का होल स्क्वायर, y माइनस k की जगह क्या 0, तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ से क्या 5 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ ठीक है, x और y की जगह हमें क्या लेना है, हमें एक बिंदु दे रखा था 2,3। ठीक है, 2,3 हमें बिंदु दिया है, तो क्या लिखेंगे कि यह वृत्त बिंदु 2,3, यानी इसको x मानेंगे, इसको y, ठीक है, से होकर जाता है, से होकर जाता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ 2 ले लेंगे और यहाँ 3, तो प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या 5 का स्क्वायर। ठीक, कितना हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 2, अच्छा इसमें ना फार्मूला लगाते हैं, जो इसका फार्मूला खोलेंगे, या फिर फार्मूला नहीं खोलते हैं, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे कि 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ से 5 का स्क्वायर क्या 25 हो जाएगा। यहाँ से 2 माइनस एच का होल स्क्वायर और इज इक्वल्स टू 25, 9 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 16, 25 में 9 घटा देंगे तो 16 आ जाएगा। तो फिर 2 माइनस एच, और यहाँ से जो स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट ऑफ 16 बनेगा, जो कि क्या आ जाएगा प्लस माइनस 4। ठीक है, प्लस माइनस 4, तो इसका मतलब क्या है कि 2 माइनस एच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4, तो एक बार प्लस का 4 और दूसरी बार क्या लेंगे 2 माइनस एच इज इक्वल्स टू माइनस का 4, कुछ ऐसा। तो यहाँ से माइनस एच इज इक्वल्स टू 4 और ये 2 यहाँ जाएगा तो माइनस का 2, तो फिर एच इज इक्वल्स टू ये। ठीक है, अब इसको जब आपस में घटा देंगे 2 बचेगा, तो एच इज इक्वल्स टू माइनस का 2, तो एच की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, माइनस की 2। अब यहाँ से देखते हैं, माइनस का एच इज इक्वल्स टू माइनस का 4, ये यहाँ ले जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस एच इक्वल्स टू माइनस का 6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, एच इक्वल्स टू 6, एक्स की वैल्यू, एच की वैल्यू क्या रहेगी 6 रहेगी। अब हमारे पास में दो कंडीशन बनेंगी, तो केस फर्स्ट में क्या लिखेंगे, केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट में एच कॉमा के हमें क्या लेना है, -2,0। भाई के तो 0 लेना ही लेना है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है, तो के तो 0 लेना ही लेना है। ठीक है, लेकिन जो एच है एक बार -2 लेंगे, एक बार 6 ले लेंगे, तो यहाँ से क्या, और जो त्रिज्या लेनी है वो तो हमें 5 लेनी है, क्योंकि त्रिज्या हमें ऑलरेडी पता है, त्रिज्या तो हमें 5 लेनी ही लेनी है। तो यहाँ से वृत्त का समीकरण क्या बनेगा, तो वृत्त का समीकरण, यहाँ से वृत्त का समीकरण क्या बनेगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से x माइनस एच, तो इसका मतलब x माइनस, और ये माइनस का 2 लेना है, लेकिन ये पहले से माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 0, ठीक है, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर, और आर की जगह हमको क्या लेना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से इसका फार्मूला खोलेंगे, तो x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, ठीक है, और यहाँ से प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 4x और प्लस का 4, 25 यहाँ लाएंगे तो माइनस का 25 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x, इसको यहाँ ले आएंगे तो माइनस का 19 इक्वल्स टू, या माइनस का 19 नहीं, इसमें घटाएंगे तो 21। ओके, ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। एक आंसर तो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, एक आंसर तो ये रहेगा। अब केस सेकंड हमारा क्या बनेगा इसी का, केस सेकंड हमारा बनेगा, ये केस फर्स्ट था, केस सेकंड क्या बनेगा, जब h कॉमा के हमको लेना है 6,0 और जो r की वैल्यू रहेगी वो 5 रहेगी। ठीक है, तो अब वृत्त का समीकरण क्या बनेगा, वृत्त का समीकरण, तो यहाँ से क्या x माइनस एच, तो यहाँ पर h की जगह डायरेक्टली 6 ले लेते हैं, प्लस y माइनस 0 तो y माइनस 0। ठीक है, और आर स्क्वायर का मतलब क्या, 5 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से क्या इसका फार्मूला खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस 6 दूनी 12 तो 12x हो जाएगा, प्लस यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। ठीक, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 12x और 36 यहीं लिखा रहेगा, 25 को यहाँ ले आएंगे इज इक्वल्स टू में 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 12x, अब इसको घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास प्लस का 11 इज इक्वल्स टू 0। एक ये आंसर हो जाएगा, दो आंसर हो जाएंगे, एक आंसर ये रहेगा, एक आंसर ये रहेगा। ठीक है, और ये कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, 0,0 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि निर्देशाक्षों पर ए और बी अंताखंड बनाता हो। ठीक, तो निर्देशाक्षों पर जो अंताखंड बन रहे हैं वो ए और बी बन रहे हैं और 0,0 से होकर जाता हो, ऐसे वृत्त का समीकरण हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो अच्छा इसके लिए चित्र समझ लीजिए, चित्र कैसे बनेगा। अब हमारे पास जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब कोई चित्र ऐसे बना है कि ये मूल बिंदु से होकर जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे हमें चित्र बनाना है कि ये ऐसे मूल बिंदु से ये ऐसे होकर जा रहा हो, चित्र कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, कुछ ऐसे चित्र हमारा बनना है। तो जो ये दूरी है एक्स एक्सिस पर दूरी है ये ए अंताखंड, और जो वाई एक्सिस पर दूरी है ये रहेगा बी अंताखंड। ये वाली दूरी बी है, ये वाली दूरी हमारी ए है, इसको हम ए मान लेते हैं। तो ए के जो पॉइंट होंगे a,0 होंगे कह सकते हैं, जो बी के पॉइंट होंगे वो 0,b होंगे, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, अब जो त्रिज्या है यहाँ पर कहीं मूल बिंदु तो होगा, सेंटर पॉइंट सी तो होगा ही होगा, तो उसको हम त्रिज्या, तो त्रिज्या हमारी ये है, देखिए ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या रहेगी और ये भी त्रिज्या रहेगी। ठीक है, ये भी त्रिज्या रहेगी और ये भी त्रिज्या रहेगी। ठीक, जब ये सारी की सारी त्रिज्याएं हैं, ये सेंटर पॉइंट है। अब सेंटर पॉइंट सी कैसे निकालेंगे, ये जो है इन दोनों का मिड पॉइंट है। ठीक है, ये जो है ये इन दोनों का मिड पॉइंट है, अगर ये टच कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये मिड पॉइंट है। तो ये जो सेंटर पॉइंट सी है ये निकालेंगे कैसे, ये हमारा कैसे आएगा, ये मिड पॉइंट फार्मूले से आएगा, यानी ये x1 ये y1, ये x1 ये y1, ठीक है, और ये x2 ये y2। तो x1 प्लस x2 इसका मतलब क्या होगा, 0 प्लस a/2, तो यहाँ आएगा a/2। इसी प्रकार b और 0 को मिला देंगे तो b/2, तो यहाँ से आ जाएगा b/2। ठीक है, और ये हमारा सेंटर पॉइंट रहेगा 0,0 ओ रहेगा। ठीक है, अच्छा अब इसकी थोड़ी लैंग्वेज देखेंगे। ठीक है, तो देखिए लैंग्वेज में क्या लिखेंगे कि वृत्त जो है मूल बिंदु क्या 0,0 से जाता है। ठीक है, ये हमें पता है, मूल बिंदु से जाता है तथा अक्षों पर अंतःखंड ए तथा बी बनाता है, ए तथा बी बनाता है। अब बिंदु ए के निर्देशांक, ठीक है, इस पॉइंट के जो निर्देशांक हो जाएंगे a,0। ठीक है, एक मिनट, ये a,0 लिखे हुए हैं, तो क्या लिखेंगे कि बिंदु ए के निर्देशांक क्या रहेंगे, a,0, ये बिंदु ए के निर्देशांक हो गए। अब बिंदु बी के निर्देशांक, तो बिंदु बी के निर्देशांक क्या रहेंगे, यहाँ से 0,b। ठीक है, इस पॉइंट बी, अच्छा इसको पॉइंट बी हमने माना नहीं, यहाँ पर बी पॉइंट होगा, तो बिंदु जो बी के निर्देशांक है वो क्या रहेंगे, 0,b रहेंगे। अब जो सेंटर पॉइंट हमारा सी है तो उसको क्या, तो केंद्र सी के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट फार्मूले से। तो निर्देशांक, तो यहाँ पर क्या फार्मूला लगेगा हमारा, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ये फार्मूला लगा देंगे। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो x1 और यहाँ x2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस 0/2, यहाँ से 0 प्लस b/2, तो ये क्या आ रहा है, यहाँ से a और 0 मिला करके a, इसका मतलब यहाँ a/2 यहाँ से b/2। तो ये तो हो गए सी के जो निर्देशांक है, ये हो गए हमारे पास। ठीक है, अब जो त्रिज्या है, त्रिज्या कैसे निकालेंगे। ठीक है,
त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या हमारी दूरी है, ठीक है, ये जो दूरी है इतनी ओसी दूरी निकाल लेंगे, ये हमारी त्रिज्या कहलाएगी। तो यहाँ से त्रिज्या क्या हो जाएगी, ओसी, या ओसी यहाँ लिख देते हैं ओसी, ठीक है, ये क्या हो जाएगी हमारी रूट ऑफ, अब यहाँ फार्मूला कौन सा लगाएंगे, ठीक है, जो दूरी वाला फार्मूला होता है ना, x2 माइनस x1, तो ये x2 ये x1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 और ये y1, ठीक है, ये y1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा b/2 माइनस 0, इसका क्या, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक, इतना कुछ। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर तो a² अपॉन 2 प्लस इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ से b²/2, ये जो जीरो है ये जो जीरो है ये खत्म हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं a² प्लस b² और अपॉन में क्या ये 2, ठीक है, ये 2 और ये क्या रहेगा रूट ऑफ, तो ये हमारी त्रिज्या r हो गई, इसको हम r कह सकते हैं, त्रिज्या r हो गई। तो देखिए हमें c के पॉइंट पता है, ठीक है, a/2 b/2 और जो त्रिज्या r है वो भी हमको पता है, ठीक है, ये त्रिज्या हो गई हमारी। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है वृत्त का समीकरण। तो वृत्त का समीकरण हमें h, k पता है, तो h, k हमारा ये रहेगा क्या, a/2, b/2, ये हमारा h, k रहेगा, और r हमें पता है ये क्या, रूट ऑफ a² प्लस b² और अपॉन में, अच्छा ये पूरा ही रूट ऑफ है, अपॉन में 2, ये कुछ इतना रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा वृत्त का समीकरण, तो क्या हो जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से x माइनस h और h की जगह हमें क्या लिखना है, ये a/2, तो a/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k के लिए हमें क्या लिखना है, ये b/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, और r स्क्वायर की जगह हमें ये पूरा का पूरा लेना है क्या, a² प्लस b²/2 और ये क्या रूट ऑफ, और स्क्वायर है तो इसका भी हमें क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से इसका फार्मूला खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो a²/4 माइनस, अब 2 से 2 कैंसिल होगा क्योंकि 2a भी लिखना है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा ax बचेगा। इसी प्रकार हमारा y² हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस b²/4, फिर यहाँ से क्या 2b हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा क्या, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा by, और यहाँ से जब इसका स्क्वायर खुल जाएगा तो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से ये 2 है ना, a²/2 और यहाँ से क्या b²/2, इसको ऐसे लिख लेंगे। अच्छा यहाँ से ना हमें इसका स्क्वायर करना चाहिए था, क्योंकि a का स्क्वायर तो हमने किया, पर यहाँ 4 नहीं लिखा, ये शायद मिस्टेक हुई है, यहाँ 4 होना चाहिए था, ओके। तो यहाँ ठीक करेंगे, एंड ये तो ठीक है, इसको ठीक करना था हमें, तो यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 4, ठीक है, ये मिस्टेक हुई है, एंड ये कैंसिल हो गया, इसके अलावा ये भी हमारा कैंसिल हो गया, इतना कुछ। अब यहाँ से जो बचा वो क्या बचा, x², ये वाला y², एंड अब ये माइनस का ax बचा और ये माइनस का by बचा, एंड कोई टर्म नहीं बचा, तो ये हो जाएगा 0, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके, तो ये कंप्लीट हो गया। नंबर 14 है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2,2 हो तथा बिंदु 4,5 से होकर जाता हो, ठीक है। तो वृत्त का समीकरण ज्ञात करना, इसका केंद्र यानी सेंटर पॉइंट हमें दे रखा है, लेकिन एक हमें बिंदु दे रखा है 4,5, जब हमें बिंदु दे रखा है, सेंटर पॉइंट दे रखा है, तो त्रिज्या r निकाल सकते हैं, त्रिज्या r क्या होगी, इन दोनों के बीच की दूरी, तो बस वही फार्मूला लगाएंगे। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है कि जो वृत्त का केंद्र है, तो वृत्त का जो केंद्र है वो h, k है, ठीक है, h, k है, वो कितना है 2,2, ये हमको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि जो वृत्त है, वृत्त जो है वो किस बिंदु से, बिंदु 4,5 से होकर जाता है, होकर जाता है, ठीक है। इसका मतलब जो त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या क्या, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी, बिंदुओं 2,2 तथा 4,5 के बीच की दूरी, ये हमारी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। तो फिर r बराबर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ, अब इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, तो क्या होगा x2 माइनस x1, तो यहाँ से 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर, इसको रूट ऑफ कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ये मिलाकर के हो गए 13, तो जो त्रिज्या हमारी आ रही है r, वो क्या आ रही है, रूट ऑफ 13, ठीक। अब हमें क्या लिखना है, वृत्त का समीकरण, तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू
आर स्क्वायर, और एच और के हमको दे रखे हैं 2,2, ठीक। तो यहाँ से x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यानी कि रूट ऑफ 13 का होल स्क्वायर। यहाँ से फार्मूला लगेगा a माइनस b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4y इज इक्वल्स टू, अच्छा रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा फिर 13, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ओके। यहाँ से क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x और ये माइनस का 4y और 4 और 4 मिला के 8, तो प्लस का 8 और माइनस का 13 को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y, अब इन दोनों को आपस में घटा देंगे, ठीक है। तो घटाएंगे तो हमारा माइनस का 5 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। और ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या बिंदु -2.5, 3.5 वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 के बाहर, अंदर, बाहर या वृत्त पर स्थित है। तो ये बताना है कि जो ये पॉइंट्स हैं इस वृत्त पर कहाँ पर हैं, क्या ये जो वृत्त बनेगा क्या इसके अंदर है या फिर इसके बाहर है या वृत्त पर स्थित है, ये कहाँ पर है, ये पॉइंट्स कहाँ पर है, ये हमको बताना है, ठीक। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए वृत्त का जो समीकरण है वो हमको क्या दे रखा है, तो वृत्त का समीकरण हमको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25, और इसको कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 0 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ h और k की वैल्यू नहीं दे रखी है तो वो तो 0 0 रहेगी। यहाँ से क्या y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर बराबर में, अच्छा यहाँ पर भी बराबर ही है, ओके ये बराबर है, तो यहाँ से क्या 25 और 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ से या एक काम करते हैं ऐसे हटा के इसको 5 का स्क्वायर कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या हम जानते हैं कि जो h कॉमा k रहेगा वो क्या रहेगा 0 0, ठीक है। ये 0 0 h कॉमा k आ गया, और जो r आ गया, r हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब जो बिंदु है, तो बिंदु कौन से हैं, बिंदु माइनस का 2.5 कॉमा 3.5, ठीक है। और जो केंद्र है, केंद्र, ठीक है, केंद्र हमारा क्या है 0 0, ये बिंदु थे और ये हमारा केंद्र दे रखा है। इसके बीच की दूरी निकालेंगे, के बीच की दूरी, ठीक है, और बीच की दूरी मतलब दूरी वाला फार्मूला निकाल लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा -2.5 माइनस का 0 प्लस 3.5 माइनस का 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए अब ये जो माइनस का 2.5 माइनस 0 है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2.5 का स्क्वायर और प्लस यहाँ से सिर्फ 3.5 का स्क्वायर, कुछ ऐसे लिखेंगे इसको। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो यहाँ से 2.5 का जो होल स्क्वायर होगा 6.25 हो जाएगा, प्लस इसका जो स्क्वायर हो जाएगा तो 5 की 5 से 25 एंड 4 3 जा 12, तो यहाँ कुछ इतना आ रहा है और ये हो जाएगा हमारा रूट ऑफ। अब इन दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो पॉइंट का 5 और यहाँ 18, तो कुछ इतना आएगा 18.5। इसका जब रूट ऑफ निकालेंगे तो रूट ऑफ हमारा आएगा लगभग, अच्छा देखिए रूट ऑफ इसको नहीं निकालना आता तो मैं यहाँ बता दे रही हूँ, रूट ऑफ जोड़ा बना के निकाला जाता है, दो दो का जोड़ा बनाते हैं तो 4 चौके 16, तो 4 आएगा, एक तो 4 आएगा यहाँ से एंड यहाँ कुछ इतना 4 4 8, तो ये 8 3 24, 3 बार में जा पाएगा, 3 3 9 और 3 8 24, ठीक है। तो पॉइंट लगा के 3, तो इसका कुछ इतना आएगा हमारे पास। अब ये देखिए यहाँ पर 4.3 लगभग आ रहा है, ठीक। तो होगा क्या यहाँ से, अब हम लिखेंगे क्या, जो 4.3 है वो लेस देन 5 है, जो हमारी त्रिज्या थी त्रिज्या 5 है, तो त्रिज्या से ये छोटा है, इसका मतलब क्या होगा कि बिंदु, ठीक है, जो बिंदु है -2.5 3.5, ठीक है, और केंद्र हमारा क्या था 0,0, ठीक है, केंद्र हमारा क्या है 0,0 के बीच की दूरी, त्रिज्या से कम है, ठीक है, त्रिज्या से कम है, ठीक है। अतः इसका मतलब क्या है, जब ये दूरी कम है इसका मतलब जो बिंदु होंगे वृत्त के अंदर ही है, ठीक है। तो बिंदु जो है वो कौन से बिंदु -2.5 3.5, ये क्या है, ये वृत्त के अंदर है, वृत्त के अंदर है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये तो आंसर हो जाएगा। लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दे रही हूँ कि यदि तो ये दूरी है अगर ये बराबर होती, ठीक है, ये दूरी जो हमने अभी निकाला है अगर ये दूरी त्रिज्या के बराबर होती
तो इसका मतलब क्या है कि जो बिंदु है वो वृत्त पर स्थित होते हैं, जो बिंदु है वृत्त पर स्थित होते हैं। और अगर ये दूरी ज्यादा होती, इस त्रिज्या से ज्यादा होती, इसका मतलब जो बिंदु है वृत्त के बाहर होते। तो ये नोट मैं यहाँ पर लिखे दे रही हूँ कि यदि ये दूरी त्रिज्या के बराबर होती तो बिंदु वृत्त पर स्थित होगा। ठीक है, बिंदु जो है वृत्त के ऊपर ही स्थित होगा, ऐसा कह सकते हैं। तथा यदि यह दूरी त्रिज्या से अधिक होगी, त्रिज्या से अधिक होती तो जो बिंदु है वह वृत्त के बाहर स्थित होता। ठीक है, बाहर स्थित होता, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये चैप्टर हमारा जो है ये कंप्लीट हो चुका है।